पिछले दिन हम लोग जीडीपी के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जीएनपी के बारे में। जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वैल्यू को कंसिडर किया जाता है वो बिफोर कंसिडरेशन ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। और नेशनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीएनपी में जितना भी गुड्स और सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है वो इंडियन सिटीजन द्वारा बनाया जाता है, सर्विसेज को रेंडर किया जाता है। चाहे इंडियन सिटीजन उसको इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करे, सर्विसेज को रेंडर करे, या तो फिर इंडियन सिटीजन बाहर में किसी भी कंट्री में जाकर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, सर्विसेज को रेंडर करेगा, वो भी जीएनपी का पार्ट बनेगा। और प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ आता है, एक हो जाता है आपका गुड्स और एक हो जाता है आपका सर्विसेज। तो आइए एक बार डेफिनेशन को जान लेते हैं। GNP is the market value of all the final goods and services without deducting depreciation produced within a domestic territory of a country by a normal resident during a given period of time plus net factor income from abroad। जैसे डेफिनेशन को सुनकर आप लोगों को पता चल रहा है कि दोनों डेफिनेशन जीडीपी और जीएनपी में बहुत सारा सिमिलरिटी है, सिवाय एक चीज़ को छोड़कर। वो क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आइए जान लेते हैं एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, एक तरफ है हम लोगों का प्यारा सा इंडिया और दूसरा तरफ है चाइना। तो सपोज इंडियन सिटीजन कौन है? राम। इंडियन सिटीजन राम चाइना में जाकर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज को रेंडर कर रहा है। क्या ये जीडीपी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन क्या ये जीएनपी का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और चाइना का अजीब सा नाम चैंग, चैंग आकर इंडिया में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज को रेंडर कर रहा है। क्या ये इंडिया का जीडीपी का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये इंडिया का जीएनपी का पार्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो NFIA क्या होता है? सपोज इंडियन सिटीजन राम चाइना में जाकर कितना कमा रहा है? 1800। और चाइनीज सिटीजन चैंग वो इंडिया में आकर कितना कमा रहा है? 800, 800। ओके, तो आपका NFIA क्या होता है? आइए जान लेते हैं। NFIA is equal to factor income earned from abroad by resident minus factor income of non-resident in domestic territory। मतलब 1800 माइनस 800, ये हो गया 1000। ये हो गया आपका NFIA। मतलब NFIA वो डिफरेंस को बताता है कि इंडियन सिटीजन बाहर जाकर कितना कमाया और बाहर का कोई सिटीजन इंडिया में आकर कितना कमाया। इन दोनों का डिफरेंस NFIA कहलाता है। तो एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम लोग जीडीपी के साथ NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तब हम लोगों को GNP मिल जाएगा। तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो GDP और GNP में अगर हम लोग डिफरेंस को ढूंढते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? GDP में इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन वर्किंग इन अब्रॉड ये नहीं आता है, लेकिन GNP में आता है। और इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन इन इंडिया वो GDP का पार्ट तो बनता है लेकिन GNP का पार्ट नहीं बनता है। बस इतना ही डिफरेंस था। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अनदर वीडियो के साथ।